नमस्कार। सुबह की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास का जो है 26वां सीरीज जो लेकर के आ रहे हैं, वो 26वां प्रश्न इस सीरीज का जो है सिलेक्शन वाली मैजिक क्वेश्चन की इस क्लास में वो आपके सामने ये रहा 26वां प्रश्न। प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। प्रश्न है कि मुंडियार रीख्यात की रचना किसकी है? मुंडियार रीख्यात रचना किसकी है? ख्यातों की बात है, टॉपिक ख्यात है। तो ख्यात क्या चीज होता है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले आप ऑप्शन देख लें। आपको यदि इसका उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। मुंडियार रीख्यात जो है वो रचना किसकी है? बांकीदास की, दयालदास की, मुरारीदास की, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर आ जाने चाहिए। यदि आपको उत्तर इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आपको इसको जल्दी से जल्दी जो है इसका उत्तर देना चाहिए कि मुंडियार रीख्यात की रचना किसकी है? बांकीदास की, दयालदास की, मुरारीदास की, इनमें से कोई नहीं। तो जितनी देर में आप उत्तर देते हैं, चलिए ख्यात पे बात करते हैं। ख्यात जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रख्यात यानी प्रसिद्धि पाना, प्रसिद्धि। तो प्रसिद्धि तो जो प्रसिद्ध हो जाए, ख्यात हो जाए, उसकी ख्यात लिखी जाती है। और राजा महाराजाओं की ख्यात चारण जाति के लोग लिखा करते थे। चारण भाट वगैरह ये सब लिखा करते थे। खास करके ख्यातें जो हैं वो चारण जाति के लोग लिखा करते हैं। चारण जाति के जो है वो लोग लिखा करते हैं ख्यातों में। और ख्यातों में सबसे प्राचीन ख्यात जो है, प्राचीन ख्यात, वो हमें ध्यान हो कि वो प्राचीन ख्यात, सबसे प्राचीन ख्यात मोहनोत नैन्सी ने लिखी। मोहनोत नैन्सी रीख्यात, नैन्सी ने लिखी नैन्सी रीख्यात, नैन्सी रीख्यात। मोहनोत नैन्सी जो है वो चारण नहीं था, वो ओसवाल जैन था, ओसवाल जाति का था। तो इंपॉर्टेंट बात है, पहली ही ख्यात अपवाद हो जाती है। अपवाद हो जाती है कि जो चारण ने नहीं लिखी, वो पहली ख्यात अपवाद हो जाती है, नैन्सी रीख्यात। नैन्सी रीख्यात जो है वो जोधपुर के यानी मारवाड़ के इतिहास के बारे में बताती है। मारवाड़ के इतिहास के बारे में बताती है। डिंगल शैली में लिखी गई, मारवाड़ी भाषा की डिंगल शैली में लिखी गई जो है नैन्सी रीख्यात। मोहनोत नैन्सी जो है वो महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में था। महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में था। उसका दरबारी कवि था, दरबारी कवि था, और साथ साथ में जो है इतिहासकार था। और दीवान का पद उसे दिया गया था। 1658 में दीवान का पद महाराजा जसवंत सिंह ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नैन्सी रीख्यात, नैन्सी, मोहनोत नैन्सी ने एक तो नैन्सी रीख्यात लिखा, साथ साथ में एक ग्रंथ लिखा, मारवाड़ रे परगना री विगत। मारवाड़ रे परगना री विगत। गौर करें, मारवाड़ रे परगना री विगत जो है वो, इसको राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। और नैन्सी रीख्यात को जोधपुर राज्य का गजेटियर कहते हैं। जोधपुर राज्य का गजेटियर माने इसके अंदर तो जोधपुर राज्य की घटना है नैन्सी रीख्यात में, सबसे प्राचीन ख्यात में। और मारवाड़ रे परगना री विगत जो है वो जो है राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। और मारवाड़ रे परगना री विगत जो है उसकी ये बात है कि इसके अंदर जो है वो जोधपुर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है, जनसंख्या के आंकड़े मिलते हैं। टोटल इसको सर्व संग्रह भी कहते हैं, सर्व संग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और गांवा रीख्यात भी कहते हैं। गांवों की ख्यात, गांवों री ख्यात। तो गांवों की ख्यात जो है सबसे बड़ी ख्यात है, सबसे बड़ी ख्यात है। सबसे पुरानी ख्यात जो है वो नैन्सी रीख्यात है। तो मोहनोत नैन्सी को ही जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ख्यात जब पढ़ रहे हो तो संस्कृत भाषा की रचना है ख्यात। और खास बात यह कि मुंडियार रीख्यात जो है, मुंडियार रीख्यात, बांकीदास ने बांकीदास रीख्यात लिखी, दयालदास ने दयालदास रीख्यात लिखी, और मुरारीदास ने जोधपुर राज्य रीख्यात लिखी। और इनमें से कोई नहीं, तो ये इनमें से कोई नहीं उत्तर आ जाएगा, क्योंकि
मोहनोत नैन्सी सॉरी मुंडियार रिख्यात जो है वो उसके उसके राइटर के बारे में, उसके रचयिता के बारे में, रचनाकार के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, जानकारी प्राप्त नहीं है। मुंडियार जो जगह है वो नागौर की है, तो नागौर मुंडियार नागौर में मुंडियार रिख्यात। राठौड़ों के बारे में वर्णन मिलता है इसमें भी, लेकिन कुछ अन्य ख्यातें देख लीजिए, अन्य ख्यातें देख लीजिए आप। बड़े काम की बात है कि अन्य ख्यातों में आप गौर करेंगे तो नैन्सी रिख्यात जो है, हमने अभी बात की, मोहनोत नैन्सी ने लिखी है। जसवंत सिंह का दरबारी कवि था, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जो है उसका दरबारी कवि था मारवाड़ में। इसमें इस ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाएं बताई गई हैं और प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई गई हैं। फिर बांकीदास चारण जाति का था, जो ये चारण नहीं था, नैन्सी चारण नहीं था, ये ओसवाल था। अपवाद है, इसीलिए पहली ख्यात सबसे प्राचीन ख्यात है, प्राचीन ख्यात है, और यही अपवाद है, अपवाद है। तो बांकीदास रिख्यात, बांकीदास चारण ने जोधपुर राज्य की ख्यात लिखी। बांकीदास जो है वो मानसिंह, सन्यासी राजा मानसिंह के दरबार में था, राठौड़ राजा, मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा मानसिंह के दरबार में था, और बांकीदास चारण जाति का था। डिंगल शैली में इसने भी बांकीदास रिख्यात लिखी। दयालदास जो है वो दयालदास रिख्यात बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात है। इतनी इतनी बातें भी काम की है कि बांकीदास आयो अंग्रेज मुल्क पे आयो, ये गीत जो है आयो अंग्रेज मुल्क पर आयो, ये राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का ये मंत्र था। ये गीत जो है, इसका मंत्र बांकीदास ने लिखा। ये गीत आयो अंग्रेज मुल्क पर आयो रे। दयालदास सिढायत चारण जाति का था, चारण जाति का था, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात बताता है। और ये रतन सिंह, बीकानेर के राजा रतन सिंह के दरबार में, महाराजा रतन सिंह के दरबार में था, और रतन सिंह ने कन्यावध न करने की शपथ ली थी, शपथ ली थी, कन्यावध न करने की शपथ ली थी, ऐसा अपने सामंतों को भी शपथ दिलाई। ये दयालदास सिढायत जो है वो कहता है। वैसे भी आप सोचो, कन्यावध की शपथ, कन्यावध नहीं करेंगे, इस बात की शपथ रतन ही देगा, बीकानेर वाला, क्योंकि इसके लिए पुत्र तो रतन था ही, कन्या रतन सिंह के लिए पुत्र तो रतन था ही, पुत्री भी रतन थी, पुत्री भी रतन थी, इसीलिए कन्यावध रोकने की शपथ ली थी, अपने सामंतों को दिलवाई थी। तो इसके मन में कोई दया भाव था, और इसके मन में भी दया थी, और इसके दरबार में भी दया था। तो इसका मतलब बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात जो है वो रतन सिंह के दरबार में दयालदास सिढायत ने लिखी, और बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात कहते हैं दयालदास रिख्यात। मुंडियार रिख्यात जो है वो नागौर में राठौड़ों की ही ख्यात है, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है। विशेष बात है, सब ख्यातों में देखो अलग ख्यात थी। और जोधपुर राज्य की ख्यात मुरारी दास ने लिखी, मुरारी दान ने नहीं, मुरारी दास ने लिखी, और इसमें भी राठौड़ों के बारे में, जोधपुर के राठौड़ों के बारे में, जोधा से लेकर के मानसिंह के तक के राठौड़ों के बारे में इन वर्णन है। तो एक विशेष बात अलग होकर के आई, एक तो मोहनोत नैन्सी रिख्यात, क्योंकि उसमें मारवाड़ परगनारी विगत जो है राजस्थान का गजेटियर, उसको गाँव रिख्यात भी कहते हैं। और दूसरी बात कि मुंडियार रिख्यात कोई उसका जानकारी नहीं है, किस, हाँ उसके अंदर राठौड़ों के बारे में है वर्णन, लेकिन लिखी किसने है और किस समय की है, न तो इसका लेखक कोई परिचित है, लेखक के बारे में कुछ लिखा है, ना ही कोई समय के बारे में लिखा है, समय के बारे में लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मुंडियार रिख्यात जो है, मुंडियार रिख्यात उसका कोई भी रचयिता नहीं है। जितनी भी ख्यातें वो चारण जाति के लोग लिखा करते हैं, चारण जाति के लोग लिखा करते हैं। और सबसे प्राचीन ख्यात नैन्सी रिख्यात है, दयालदास रिख्यात बीकानेर के राठौड़ों रिख्यात है। तो जो है मोहनोत नैन्सी रिख्यात मारवाड़ परगनारी विगत को गाँवों रिख्यात कहते हैं, गाँवों रिख्यात कहते हैं, सर्व संग्रह कहते हैं। तो अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए रोजाना सुबह मिलते रहिए इसी तरह से, और वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, और खूब अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे पढ़े। टीकम सर हिस्ट्री चैनल ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और समय समय पर मिलते रहिए। अपनी सफलता का हर पल जो है वो सफलता की ओर बढ़ते रहिए, और एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।